नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तन प्रणाम राधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। हम फर्स्ट कैंटो के 15th चैप्टर में हैं और हम यहाँ पे पांडवों की कॉन्वर्जेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन की कॉन्वर्जेशन चल रही है और कैसे अर्जुन उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भगवान की लीला समाप्त हो गई है और द्वारकावासी जो है उनमें भी युद्ध हो गया और इस प्रकार वो भी सब जा चुके हैं। और इस समय महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण के बारे में बहुत विचार कर रहे हैं और अर्जुन भगवत गीता की जो भगवान ने उनको शिक्षा दी थी उसके ऊपर बहुत मनन कर रहे हैं। और ये सब सोचते हुए वो ये सोच रहे हैं कि वो किस प्रकार अब भगवान के धाम को प्रस्थान कर सकते हैं। और कुंती महारानी जो है वो प्रस्थान कर चुकी हैं और हम 37th वर्स पे से स्टार्ट करेंगे। युधिष्ठिरस्तत् परिसर्पणं बुध पूरे च राष्ट्रे च ग्रहे तथा मणि विभाव्या लोभनृता जिह्मा हिंसनाद्य धर्मचक्रं गमन्या यः पर्यधात्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। महाराज युधिष्ठिर इतने बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं संपूर्ण राजधानी, राज्य, घर और समस्त व्यक्तियों में बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना और हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतएव उन्होंने समझदारी दिखाते हुए घर छोड़ने की तैयारी की और तदनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जब महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन की बात खत्म हुई तो उन्होंने ये विचार किया कि किस प्रकार अब, क्योंकि कलियुग आ गया है और इस समय ऐसी परिस्थिति है उनके जीवन में कि वो राज्य त्याग सकते हैं और अब भगवान की तरफ जाने के लिए अपने पर्याप्त जो उनको एफर्ट करने हैं वो कर सकते हैं। एक्चुअली में वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब युद्ध हो चुका है और उनको उनका राज्य मिल चुका है और सब कुछ, क्योंकि वो बहुत ही केपेबल किंग हैं, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, उनके वो 4 भाई हैं, तो उनको कोई जरूरत नहीं है रिटायर होने की, वो आराम से राज्य चला सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है जब गृहस्थ आश्रम के बाद हमें ये विचार करना चाहिए कि कब तक हम गृहस्थ आश्रम में रहना चाहते हैं और उसके बाद हम कब एक समय सीमा के बाद भगवान की तरफ जाने का प्रयास करना चाहते हैं। हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए गृहस्थ आश्रम में जब तक कि फिर फाइनली मृत्यु ही हमें लेने आए। तो आजकल हम मॉडर्न डे जो हमारा वर्ल्ड है जिसमें कलियुग बहुत ही प्रभाव पे है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत लोग बहुत उम्र हो जाने पर भी स्पेशली कुछ प्रोफेशंस में वो अपने प्रोफेशन से रिटायर नहीं होते, उसमें लगे रहते हैं, अपना नाम धनाढ्य कमाते रहते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान से उनको कोई लेना देना भी है। उनको लगता है कि यही जीवन है और इसी में हम किस प्रकार जितना हम भोग सकते हैं उतना भोग लें जब तक हमारे प्राण चल रहे हैं।
तो यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हाँ, हमने राज्य बना लिया, युद्ध हो गया, अब हमारी ड्यूटी, जितनी हमारी ड्यूटी थी राज्य बनाना और उसको संवारना, अब हमारी उतनी ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हम हैं इस चीज के लिए कि हम कैसे अब भगवान की तरफ प्रस्थान करें। तो इस प्रकार जब उनको ये मालूम चला कि श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई है, तो उस समय उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब राज्य त्याग देंगे और इस प्रकार वो भगवान की तरफ जाने का अपने जो एफर्ट्स हैं वो करेंगे। और उन्हीं के फुटस्टेप्स में अब आगे उनके दूसरे जो बचे हुए पांडव हैं वो भी यही डिसीजन लेंगे। 38 स्वराट पौत्रम विनयिनम आत्मना सुसुमम गुणे तोयन्निव्या पतिम भूमेर अभ्यश्चिंतात गजाव्यः। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को सिंहासन रूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी समस्त भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो रिटायर होंगे, तो उनको अपना राजा ढूंढना था आगे के लिए। तो उन्होंने जो महाराज परीक्षित हैं, जो अकेले पांडवों की जनरेशन में बचे थे, उनको राजगद्दी पे विराजमान किया। और यहाँ पे सबसे जरूरी जो शब्द है वो है विनयनम, जो स्वराट पौत्रम विनयनम, जो उनके पौत्र हैं, जो उनके ग्रैंडसन हैं, वो बहुत ही क्वालिफाइड हैं और ट्रेन्ड हैं। ऐसा नहीं है कि राजा हैं तो जो भी परिवार में नेक्स्ट समझ में आ रहा है उसको बिठा दो। क्योंकि राज्य चलाने के लिए सिर्फ आपको अच्छा दिखना या अच्छे कपड़े नहीं पहनने होते, आपको बहुत ईमानदारी से और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी प्रजा की रक्षा करनी होती है। और प्रजा में सब लोग आते हैं, से केवल परिवारगण नहीं आते, जितने भी राज्य में व्यक्ति हैं, जितने पशु पक्षी, सब वो सब प्रजा कहलाते हैं। और इसी प्रकार जो भी महाराज युधिष्ठिर ने रिस्पॉन्सिबली अपना राज्य तब भी चलाया जब वो खुद राजा थे, और अब जब वो राज्य छोड़ रहे हैं तब भी उन्होंने महाराज परीक्षित को राजा बनाया, जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और क्वालिफाइड हैं अपना राज्य चलाने के लिए। स्पेशली क्योंकि अब उनको ये पता है कि कलियुग आ गया है और ऑलरेडी धोखाधड़ी, झूठ बोलना, ये सब बहुत ज्यादा होगा। तो इस समय ऐसे व्यक्ति का राजा होना बहुत जरूरी है, जो बहुत ईमानदारी से और ट्रेनिंग से अपना राज्य चला सके। 39 मथुरायाम तथा व्रजम शूरसेनापतिम ततः प्राजापत्याम निरूप्यष्टिम अग्निन अपीबत ईश्वरः। तब उन्होंने अनिरुद्ध, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ किया और ग्रस्त जीवन त्यागने हेतु अपने अंदर अग्नि प्रतिष्ठित की। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जब उन्होंने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर की गद्दी संभलवाई, और उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, जो मथुरा जो किंगडम था, जिसको शूरसेन भी कहा जाता है क्योंकि पहले उसके राजा शूरसेन थे, वहां पे अनिरुद्ध जो भगवान कृष्ण के ग्रैंडसन है, सॉरी, अनिरुद्ध जो है वो भगवान कृष्ण के ग्रैंडसन है, और उनके जो पुत्र हैं वज्र, जिनको वज्र नाभ भी कहा जाता है, उनको वहां की राजगद्दी सौंपी। वज्रनाभ जो है वो बहुत रीजंस की वजह से फेमस है, और पर्टिकुलरली वो इस चीज के लिए फेमस है क्योंकि जो मदन मोहन जी की मूर्ति है जो करौली में है, गोविंद देव जी जो जयपुर में है, और गोपीनाथ जी जो जयपुर में है, वो वज्रनाभ द्वारा ही बनवाई गई थी। और जो ये तीनों मूर्तियां हैं, ऐसे कहा जाता है कि मदन मोहन जो है उनके चरण जो है वो बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे हैं,
गोपीनाथ जो है उनका वक्ष जो है वो श्री कृष्ण जैसा है, और गोविंद देव जी जो है उनका मुखमंडल जो है वो बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा है। इतना कि जब जो कृष्ण के परिवार की महिलाएं थी, जब उन्होंने गोविंद देव जी के दर्शन किए थे तो उन्होंने सबने घूंघट निकाल लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि स्वयं कृष्ण खड़े हुए हैं। तो वज्रनाभ इसलिए भी बहुत फेमस है, और ये वही वज्रनाभ है जिनको मथुरा की राजगद्दी संभलवाई गई जब महाराज युधिष्ठिर ने ये सोचा कि वो अब रिटायरमेंट लेंगे, और इस समय उनको कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए जो कलयुग का आगमन होते हुए भी एक अच्छी एग्जाम्पल को सेट कर सके। ओके, 40th वर्स। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकुल वलयादिकं निर्ममो निरहंकार संचिन्ना शेषबंधना। महाराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त वस्त्र, कमरपेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण रूप से उदासीन तथा विरक्त हो गए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर ने ये डिसीजन लिया कि अब वो रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट सिर्फ एक मेंटल डिसीजन नहीं होता कि हाँ जी हम कल से अब ऑफिस नहीं जाएंगे या काम पे नहीं जाएंगे। सिर्फ एक उन्होंने वो एग्जाम्पल नहीं सेट किया, उन्होंने एक बहुत ही लिटरल एग्जाम्पल सेट किया कि जब मैं राज्य त्याग रहा हूं तो मैं सब कुछ त्याग रहा हूं। सिर्फ मेरा एक मेंटल ये नहीं है कि कल से मैं राजगद्दी नहीं संभालूंगा और मैं अपने आराम से जो मेरा राजसी महल है, बिस्तर है, उस पर आराम से अब जीवन काटूंगा। नहीं, उन्होंने ये सोचा कि मुझे हर प्रकार से सब कुछ त्यागना है, मुझे केवल सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं त्यागनी, मुझे अपनी पोजीशन भी त्यागनी है। और सिर्फ अपनी पोजीशन को मेंटली ना त्याग के उन्होंने हर प्रकार से उसको काट दिया। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि उन्होंने जो भी उनकी राजसी जो वस्त्र थे, जिस प्रकार वो एक राजा की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते थे, उस सब चीजों से उन्होंने अपने आप को दूर कर दिया। जैसे यहाँ कहा जा रहा है निरहंकार, निर्ममा निरहंकार, बिल्कुल अनअटैच्ड। ऐसे नहीं कि कोई मन में ऐसी रिजेंटमेंट हो या मन में ऐसी भाव हो कि मन तो नहीं है मेरा राज्य छोड़ने का, पर अब छोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया कि जब हम इस लाइफ की स्टेज पे आए, जब हमारे को हमारा गोल जो है परम पदम हो, श्री कृष्ण हो, श्री कृष्ण का धाम हो, तब उस समय हमें क्या अभ्यास करना चाहिए और किस प्रकार हमें अपनी लाइफ को ऑल्टर करना चाहिए कि हम, क्योंकि अगर हम कई बार हम सोचते हैं कि हम दुनिया में रह के कृष्ण को पालेंगे, और बहुत हद तक जब तक हम एक्टिव ड्यूटी पे हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तब तक हमें ऐसा ही अपने टाइम को डिवाइड करना पड़ता है। श्री कृष्ण को भी समय देना होता है और अपनी ड्यूटीज को भी। लेकिन हम बहुत बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं और हम प्रश्न भी पूछते हैं कि जो एक्चुअल लाइफ है उसमें कितने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कितनी कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई ना कोई अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जिसमें हमारी अटेंशन और हमारा टाइम और हमारे रिसोर्सेज लगते हैं और हमारे इमोशंस लगते हैं, और कई बार वो परिस्थिति खिंचती जाती है, कुछ दिनों कुछ महीनों तक चलती रहती है। तो इसीलिए हम 100% भगवान को ध्यान नहीं लगा पाते, और पर्टिकुलरली जब कोई चैलेंजिंग टाइम आता है तब तो हम सबसे पहले भगवान से ही नाराज होते हैं कि आपकी इतनी भक्ति करी और देखो देखो आपने हमें क्या गिफ्ट दिया, रिटर्न गिफ्ट दिया आपने हमें। तो ऐसी दुनिया में एक्टिवली रहते हुए हम बहुत प्रयास करते हैं, नाम जप करते हैं, पर फिर भी हम डिटैच नहीं हो पाते, ये तो फैक्ट है। और उस डिटैचमेंट को ना हमें एक्टिवली करना पड़ता है। हमें जैसे भगवान युधिष्ठिर के लिए जो वर्ड यूज किया यहाँ पे, संचिन्ना अशेष बंधना, अशेष बंधना, जितने भी उनके बंधन थे वो उसके अशेष हो गए। उनको अब ये लगा कि अब थोड़ी सी भी कोई डिस्ट्रैक्शन होगी
तो जो मेरा परम पदम, जो मेरा गोल है, मैं उससे चूक जाऊंगा। तो जो परफेक्ट, हमें कहा जाता है कि जो डिवोटीज होते हैं वो बहुत अच्छे बैलेंस, सब कुछ बैलेंस करना जानते हैं। वो बैलेंस कर, हम कोई भी चीज बैलेंस कब कर सकते हैं? जब हमारा 100% फोकस उस चीज पे हो कि हमें ये प्राप्त करनी है, हमें ये अपने आप को उपलब्ध करानी है। तो इसीलिए महाराज युधिष्ठिर यहाँ पे सब कुछ त्याग के अब अब सिर्फ राजसी वेशभूषा नहीं, राजसी मानसिकता भी, राजसी जो शारीरिक वस्त्र हैं, राजसी भोजन, वो सब त्याग के अब वो हर चीज से अलग होना चाहते हैं और भगवान की तरफ अपनी मति को लगाना चाहते हैं। 41 वाचम जुहावा मनसी तत्प्राण इतरे चतम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे य अजोहवित। तब उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जो प्रोसेस बताया जा रहा है, जिस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर अपनी राजसिक मानसिकता को त्याग रहे हैं, वो योग का प्रोसेस बताया जा रहा है, ध्यान योग का, जिससे हम जो भगवत गीता के 6th अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने सारे जो उनकी पहले उन्होंने अपने माइंड को जैसे कंट्रोल करना होता है, और माइंड कैसे कंट्रोल होता है, क्योंकि माइंड जो है वो हमारी इंद्रियों के द्वारा चलता है। जो हमारी आंखें देखना चाहती हैं, हमारी नाक सूंघना चाहती है, हमारी जीभ चखना चाहती है, उन सबको वो जैसे एक तरह से माइंड को चला रही होती है कि अब हमें ये खाना है, अब हमें यहाँ जाना है, अब हमें ये करना है। तो उन्होंने सबसे पहले इंद्रियों को वश में किया, और उस प्रकार जब इंद्रियां वश में हो जाती हैं तो मन वश में हो जाता है। फिर मन को उन्होंने, जो जैसे भगवान 6th चैप्टर में डिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने फिर उसको जो हमारी श्वास होती है उसमें लगाया, और इस प्रकार उन्होंने जो जो पंचभूत थे उनसे एक प्रकार से अपने आप को अलग किया। कि मैं बेसिकली कहने का मतलब है कि उन्होंने ये प्रयास इसलिए किया ताकि वो ये समझ सके कि वो शरीर नहीं है, ये शरीर सिर्फ पंचभूत है और वो ये शरीर नहीं है। और इस प्रकार से जब उनको ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो नेचुरली उनका कोई भौतिक जगत से आसक्ति नहीं रहेगी। भौतिक जगत में उनको ऐसे इच्छा नहीं होगी कि अब मैं ये हासिल कर लूं, मैं ये बना लूं, मैं अपने राज्य को ऐसे बढ़ा लूं। तो इस प्रकार सबसे पहले मन को उन्होंने कंट्रोल किया। और भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि सारा जो खेल है वो मन का ही है। मन से ही हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हमारा मन मनन करता है। ध्यायतो विषये पुंसाम, ध्यायतो हम ध्यान लगाते हैं विषय का, जो हमें चाहिए उसका। और जब हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं उस पर, तो फिर हमारी सारी जो माइंड की अटेंशन है वो उस पर चली जाती है। और फिर हम नेक्स्ट प्लान करते हैं कि अब मैं इस चीज को कैसे लेके आऊं अपनी लाइफ में, अब मैं इसको कैसे प्राप्त करूं। तो इस प्रकार हम यही प्रोसेस करते रहते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मनः, हरंती वो प्रसभम बहुत फोर्स के साथ मन को हर लेती है। इंद्रियानी प्रमाथीनी वो, और जब मन को हर लेती है तो मन उछलता है, और फिर मन उस चीज के पीछे भागता है कि मुझे ये प्राप्त करके ही रहना है, मैं ये लेके ही रहूंगा। और मिल जाती है तो हमारा लोभ बढ़ जाता है, और नहीं मिलती तो क्रोध बढ़ जाता है। तो ये सारी सिचुएशन एक सिर्फ एक चीज पे ध्यान लगाने से हो जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने ये प्रयास किया कि उनका जो मन है वो इस पंचभूत से अब अलग हो जाए। तो हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। 15 मिनट्स हो गए।
थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू राधा माता जी फॉर दिस ब्यूटीफुल डिस्कोर्स। आज साल का आखिरी दिन भी है और एकादशी भी है, और कल हम एक नए वर्ष में जाएंगे। तो आज और कल 15-15 मिनट हम कुछ स्पेशल करेंगे। तो ये बहुत प्लान नहीं है। तो एक चीज जो कल आप सब सोच कर आएंगे, तो वो एक कोई भी स्पिरिचुअल गोल जो आप 2026 के लिए रखना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। आप अपनी माला कैसे करना चाहते हैं, या आप मंदिर जाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि नित्य भगवत गीता का पाठ करें, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करें, या स्कूल की एक्टिविटीज में करें, या किसी एक व्यक्ति को आप आगे प्रीच करेंगे। कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक स्पिरिचुअल गोल, छोटा या बड़ा, या कोई रोज प्रसाद बनाएंगे ठाकुर जी के लिए, जो भी, या महीने में एक बार बनाएंगे खुद, वॉट एवर इट इज, वो एक स्पिरिचुअल गोल कल हम लोग सब सोच कर आएंगे और शेयर करेंगे। और जब हम वो डिसाइड कर रहे हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये भी देखें कि उस गोल को फुलफिल करने में क्या क्या हमें चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये सब सोचेंगे, पर एक ही गोल पकड़ेंगे। तो ये तो एक छोटा सा होमवर्क है कल का, जो सब शेयर करेंगे। और शेयर इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम अपनी संगत के सामने कमिटमेंट करते हैं, तो चांसेस ऑफ इट फॉलोइंग आर हायर। और फिर एक हम 30 डे चैलेंज लेंगे कि क्या हम उस चीज को 30 दिन कर पाए। और अगर हमने कोई मंथली लिया है तो हम ऑलरेडी, या बाई वीकली लिया है, तो हम एक पार्टनर के साथ शेयर करेंगे कि हम कितनी आगे जा कितना उसे कर पाए हैं। तो उसको रिव्यू करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो कल के लिए एक तो ये चीज है जो सब सोच के आएंगे। आज मैं नहीं कह रही तुरंत, क्योंकि एकदम से इमिजिएटली बोलने से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि कमिटमेंट है। तो वो आप लोग कल के लिए सोच लीजिएगा और शेयर करिएगा। सेकेंडली, आज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मंजू माता जी, आप कोई भजन आप अभी गा पाएंगे? आपकी भजन की डायरी है? बहुत दिन हो गए आपसे कोई भजन नहीं सुना मंजू माता जी। माता जी अभी हम बाहर में हैं, जयपुर में है नहीं अभी। ओके ओके तो माता जी, अभी हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कल हम पहुंच जाएंगे वहां पर, तब हम कर ठीक है पाएंगे माता माता जी। जी। मंजू माता जी, कल आपसे भजन सुन लेंगे। किरण माता जी, आज आप एक भजन लेना चाहेंगे? किरण माता जी, हाँ, भजन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। सरप्राइज आपके लिए, सरप्राइज टेस्ट। आज हम आप लोग को भजन सुनाएंगे। ठीक है, बहुत कृपा। राधा कृष्ण प्राण मोरा सुना दूं? जो भी, एक कोई भी एक भजन सुना दीजिए माता जी। मीतू माता जी ने नोट दे दिया, तो मैं मीतू समझ रही हूँ कि सबकी तरफ से यस है। आई एम टेकिंग मीतू माता जी इज यस एज एवरीबॉडी इज यस। एक मिनट में ओपन करूं। जी। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। जीवने मरणे गति आर नाही मोर। जीवने मरणे गति आर नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। कालिंदीर कुले केली कादंबरी वान। रतन बेदीरा उपार, बोसा बोधुजान। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। जीवने मरणे गति आर नाही मोर।
श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध चामर ढुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर गाथिया मला तीर मला दिबुदो हर गले अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर ललिता विशाखादि जथा सखी वृंद आज्ञाय कोरिबो सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवने मरणे गति हर नाही मोर जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। माता जी मीनिंग सुना दूं क्या वर्जन का? यस बिल्कुल श्योर माता जी। युगल किशोर राधा और कृष्ण ही मेरे प्राण हैं। जीवन या मरण में उनके सिवा मेरी अन्य कोई गति नहीं। कालिंदी यमुना के तट पर कदम के वृक्षों के वन में मैं युगल जोड़ी को रत्नों की वेदी पर बिठाऊंगा। मैं उनके श्याम तथा गौर अंगों पर चंदन का लेप करूंगा और उनका मुख चंद्र निहारते हुए चामर ढुलाऊंगा। मालती पुष्पों की माला गूंथकर दोनों के गलों में डालूंगा और कर्पूर से सुगंधित तांबूल उनके मुख कमल में अर्पण करूंगा। ललिता और विशाखा के नेतृत्वगत सभी सखियों की आज्ञा से मैं राधा कृष्ण के चरणारविंद की सेवा करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दासों का अनुदास यह नरोत्तम दास दिव्य जोड़ी की सेवा की अभिलाषा करता है। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। No, not at all, माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस। सब अपने अपने व्यूज बोलेंगे अभी, बट बहुत बहुत थैंक यू माता जी फॉर मेकिंग 31st वेरी वेरी स्पेशल। वैसे भी आज बहुत स्पेशल है क्योंकि 31 तारीख को एकादशी है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बहुत से लोग कल ही मना लिया, उन्हें लगा 31st आज है तो आज तो पार्टी करेंगे,
बट हमारी पार्टी तो संकीर्तन से ही होती है। थोड़े पीपल माइट टैग अस एज बैकवर्ड, जैसे कि सब बोल रहे हैं, बट इट इज ओके, वी आर हैप्पी टू बी बैकवर्ड। कल स्पेशल अनुरोध करेंगे राधा माता जी से और नंदिता माता जी से, सबसे, कि वो राधा माता जी एकदम सीरियस हो गए कि मुझसे क्या कहने वाले हैं, उनकी स्माइल चली गई। राधा माता जी, आप भी इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, कोई भी दिल की बात, कोई भी एक एक्सपीरियंस 2025 का जो आपको स्पिरिचुअली, जिसने आपको स्ट्रेंथन करा हो, या पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ में कैसे आपको स्पिरिचुअलिटी ने हेल्प करा, स्पेशली कृष्ण संगति ने, बिकॉज हम आपको मिस करते हैं संडे सेशंस में। तो कल आप जरूर शेयर करिएगा, अपार्ट फ्रॉम द भागवतम सेशन जो आप लेंगे। नंदिता माता जी भी सब शेयर करें, बस हमारा यही अनुरोध है। और थैंक यू सो मच किरण माता जी। तारा माता जी, कल आपका कुछ स्पेशल हो जाए तो मतलब माता जी, आई एम नॉट इवन गिविंग यू एन ऑप्शन। नहीं माता जी, मेरे पास तो ये जो लोग नहीं बोल पाते हैं, कल जी उन्हें मौका करना चाहिए। जैसे आपने नाम लिया नंदिता माता जी, राधा माता जी, अपना तो कुछ एक्सपीरियंस बताएं। बहुत सही बता रहे हैं माता जी। इसी हाँ, नहीं वो तो प्लेटफॉर्म। करेंगे ही। अब आप छोटी सी एक कहानी सुना दीजिए, उसके बाद मंगल ध्वनि हो जाएगी। चलिए माता जी, इसी के ऊपर जो भी किरण माता जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, जी राधा कृष्ण की जो मूर्त हमारे सामने आ जाती है, उसी पर सिर्फ 4 लाइनें बोलती हूँ। जी कि कई बार है ना, राधा रूठ जाती थी, तो कृष्ण उन्हें मनाने जाते थे, और मनाने के लिए छेड़छाड़ तो पहले वो कर ही लेते थे, और फिर है ना राधा का श्रृंगार करा करते थे कि श्री राधा को मैं कैसे तैयार करूं। और श्री राधा बहुत ही खूबसूरत थी, इससे हम लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। तो एक बार उन्होंने उसे वो तैयार कर रहे थे, और हम अगर इमेजिन कर रहे हैं तो पहले बड़े बड़े रूम्स होते थे, महल होते थे उनके, जो उसमें खिड़कियां खुली होती थी, पेड़ दिखते थे, और पेड़ के ऊपर तोता जो है, शुक हम कहते हैं, कई तोता, कई अच्छे पक्षी बैठे हुए होते थे, मोर एंड सभी। तो एक बार उन्होंने राधा को तैयार किया, तो मीनिंग उसका ये है कि राधा के जो अधर हैं, लिप्स, उनकी जो लालिमा थी वो इतनी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जो नाक में मोती पहन रखा था, उस मोती के ऊपर उस लालिमा का प्रभाव पड़ रहा था, और वो जो सफेद मोती पहना हुआ था वो भी लाल नजर आ रहा था। तो वो जो दो तोते बैठे थे, शुक हम कहते हैं उसे काव्य में, तो वो दोनों तोते आपस में बात करते हैं। और साथ ही एक चीज भी स्मरणीय रहे कि अ, खूबसूरती में जो नाक है वो तोते से ही उसकी बराबरी करी जाती है, कि भाई तोते की नाक बढ़िया नाक है। तो वो कहता है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, हुआ शुक मौन है कि ये अन्य शुक कौन है। वही बात है कि जो अधर की लालिमा से उसने दाढ़ी, मतलब अनार, तो तोता अनार बहुत खाता है, तो तोता की बढ़िया खूबसूरत नाक, और उस पर जो मोती लगा हुआ है वो अधर की लालिमा से लाल हो गया, जो ऐसे लगता है कि वो तोता अनार खा रहा है। तो नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, हुआ शुक मौन है कि अन्य शुक कौन है। तो ये श्रृंगार अच्छी 2 लाइनें हैं, और हम इमेजिन कर सकते हैं ये लोग कितनी खूबसूरत है। तो हम इनके चरणों में और इनका स्मरण अगर हम सदा करते रहें, तो इससे बढ़ के तो और क्या बात होगी माता जी। बस मैं यही 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। साथ ही जो आपने अभी बोला कि हम कल एक कमिटमेंट लें, उस पर 2 लाइन जरा सी ये आई कि मिले हुए समय को ही अच्छा बना लें। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इसी मैसेज के साथ माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया तो दिल के उद्गार कुछ निकल गए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर मैसेजेस और बहुत अच्छे ढंग से आपने सुनाया और समझाया। और थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल श्रृंगार रस का जो आपने में, जैसे आपने जो लाइनें पंक्तियां पढ़ी श्री राधा के लिए, और श्री राधा जी की कृपा हम पर यूं ही बनी रहे और हम यूं ही अपने भक्ति पथ पर अग्रसर होते रहे। लेट्स क्लोज टुडे सेशन। हरे कृष्ण माता जी। मैं भी जी यही कहूंगी, तारा माता जी को तो शब्दों को मोती के जैसे पिरोना बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा बोलती हैं। साथ ही आज के एक लेक्चर पे मैं सिर्फ 2 लाइन माता जी जल्दी जल्दी बोल दूंगी।
मेरे भैया आप फादर धीरे साहब की बोलिए। बात। हाँ माता जी, मेरे फादर साहब की बात है। वो वैसे सभी लोग उनको संत ही कहा करते थे कि वो संत है। तो आज का जो टॉपिक है ना, उसी पे थोड़ा सा कंसर्न करते हुए मैं बता रही हूँ कि वो बेड रिडन हो गए थे बिल्कुल। उनकी सभी सेवा करते थे जिससे जैसी बन पड़ती थी। कभी कभी भी उनसे ये पूछा जाता ना कैसे हो, तो हमेशा वो यही लाइन बोलते थे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जो तकलीफ है वो शरीर को है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो हर वक्त ही ऐसा ही बोला करते थे। और उनका हम तो बिल्कुल, मैं तो पास रही हूँ उनके लास्ट डेज में। 1 मंथ करीब मैं उनके साथ ही रही। उन्होंने किसी में भी मुंह नहीं डाला। मेरी मदर एकाएक बीमार हुई, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, 15 डेज करीब वो हॉस्पिटलाइज रही। उन्होंने कभी ये भी नहीं पूछते मम्मी कैसे है, बस हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो देख रहे हैं, लेकिन कभी वो ये लाइन नहीं कहते थे वो कैसी है। फिर अल्टीमेटली उनकी 15 डेज बाद डेथ हो गई। उनका 15 डेज का उन्होंने काम कराया पूरा अच्छे से। उनको इवन हम यूरिन भी हमें कराना होता था, फादर इस स्थिति में थे, तो भी 15 डेज का काम कराया बस। और उसके बाद में 5 डेज बाद खुद भी चले गए। बस माता जी, इतना सब कुछ हुआ और उड़ गए एकदम। तो मैं आपको वो बात, आज के टॉपिक युधिष्ठिर की जो आप बता रहे हैं बात, कि किस तरीके से उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना मोह वगैरह सब तरीके से, मुझे आज उससे कुछ मिलता जुलता सा लगा। इसलिए मैंने कहा आज मैं ये शेयर आप लोगों को करूं। बस इतना ही कहना है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू श्वेता माता जी, आपने मुझे समय दिया। Thank you, Asa Mataji, for sharing. Thank you so much. बहुत सारे थॉट्स मेरे भी दिमाग में आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स यस फैमिली में, और बहुत यस सारे ऐसे बड़े जो हमारे साथ रहे, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में रह के सन्यास को एक्चुअली अडॉप्ट करा था। बट समय की अभी मतलब हम शॉर्ट हैं, तो वील नॉट गो इनटू दैट डिस्कशन। आई वुड रिक्वेस्ट, मंगल ध्वनि कौन ले रहे हैं? मैं ले रही हूँ माता जी। जी अर्चना। हाँ, अर्चना माता जी, आप मंगल ध्वनि ले लीजिए। किसी और हरे दिन हम कृष्णा। करेंगे, और कल मिलते हैं नव वर्ष में। और आज रात को सभी संकीर्तन करें, बस इतना सा अनुरोध है। ओवर टू यू अर्चना माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम राधा माता जी। दंडवत प्रणाम वैकुंठ वासिनी माता जी, जहाँ भी सुन रही हैं वो मैं। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णुपादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांग की जय हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरी गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। संध्या माता जी इज लेफ्ट। Okay, anybody celebrating any birthdays or anniversaries today? Okay, no special occasion. तो special occasion यही है कि हम last day of the year एकादशी celebrate करें. Let us हरे all कृष्णा join our माता जी। hands. जी हरे कृष्णा माता जी। जी दंडवत माता प्रणाम। जी, कौन माता जी बोल रहे मेरे ना ब्रदर इन लॉ के लिए प्रेयर चाहूंगी माता जी। उनकी करीब 1 साल से वो अनकॉन्शियस है और अभी उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। Okay, Mataji, we'll pray for him. Let us all join our hands and pray to Krishna that he may bless each one of us and
make us sincere in our devotion so that we may serve the lotus feet of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Let us do one round of chanting for Vanda Mataji's brother-in-law who is not well, that he may recover fast and that Krishna may bless him with good health and happiness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Let us do one round of chanting for Sandhya Mataji's father who is also not keeping well, that he may recover fast. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Let us do one round of chanting for Vinny Mataji that she may be traveling safely back home today with Manju Mataji, and that I also thank her for keeping this group together and intact. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Dandavat Pranam Sabhi ko. Thank you, Vinny Mataji, for giving me this opportunity to serve everyone. And see you all tomorrow in a fresh year, in a fresh session, serving Krishna with utmost sincerity and devotion. Hare Krishna, Dandavat Pranam Sabhi ko. Thank you, everyone. हरे Thank you, कृष्णा Ansa. माता Thank जी, you, Ansa Mataji. हरे कृष्णा, सबको सबको दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। Dandavat हरे Pranam. कृष्ण माता जी हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण सभी को। माता जी राधा दंडवत माता जी प्रणाम दंडवत सबको प्रणाम, दंडवत राधा माता प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम, Hare श्वेता कृष्ण Krishna. माता जी कृष्ण सबको दंडवत प्रणाम। हाँ राधा माता जी आपको हाँ सबको